नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जिसने सोशल मीडिया पर सच में तहलका मचा रखा है। हम बात कर रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी की। नाम सुनकर शायद हंसी छूट जाए, है ना? लेकिन देखिए, ये इंटरनेट का कोई आम मजाक नहीं है। ये एक ऐसा वायरल फिनोमेनन बन चुका है जिसने लाखों युवाओं को एक साथ ला खड़ा किया है। आज हम बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से इस पार्टी की असल कहानी, इसके मीम्स और उस डिजिटल विद्रोह को डिकोड करेंगे जिसने सिस्टम से तीखे सवाल पूछने का एक बिल्कुल ही नया तरीका इजाद कर दिया है। तो आज के इस विश्लेषण में हम मुख्य रूप से 5 चीजों पर गौर करेंगे। पहला, इसकी बेतुकी शुरुआत। दूसरा, गुस्से की चिंगारी। तीसरा, इसका डिजिटल मास्टरमाइंड। चौथा, व्यंग्यात्मक घोषणा पत्र। और पांचवा, इसके पीछे की गहरी हताशा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, बेतुकी शुरुआत। आखिर ये सीजेपी भला है क्या? सुनने में ही कितना बेतुका लगता है कि किसी राजनीतिक आंदोलन का नाम एक ऐसे कीड़े पर रखा जाए जिसे देखते ही हम चप्पल उठा लेते हैं। तो सबसे मजेदार सवाल जो सामने आता है वो ये है कि भाई इस कॉकरोच जनता पार्टी में शामिल होने के लिए असल में क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? आमतौर पर किसी पार्टी से जुड़ने के लिए झंडे उठाने पड़ते हैं, रैलियों में जाना होता है, लेकिन यहाँ उन सभी तानों और सामाजिक अपमानों को ही योग्यता बना दिया गया है जो एक बेरोजगार युवा को अक्सर सुनने पड़ते हैं। सीजेपी की 4 बड़ी ही कमाल की और व्यंग्य से भरी योग्यताएं हैं। पहली, घोर बेरोजगार होना, मतलब हाथ में बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं लेकिन नौकरी का आता पता नहीं। दूसरी है परम आलसी होना, जिसका सीधा सा मतलब है कि सिस्टम में बदलाव तो चाहिए लेकिन रजाई से बाहर निकलने की इच्छा बिल्कुल नहीं है। तीसरी योग्यता है ऑनलाइन जीवी होना, मतलब जो 24 घंटे अपने मोबाइल से चिपके रहते हैं। और चौथी सबसे अहम योग्यता है एक्सपर्ट मीम मेकर होना। कमाल की बात देखिए, इस पार्टी ने उन सभी लेबल्स को अपना हथियार बना लिया जिनसे अक्सर युवाओं को ताने मारे जाते हैं। बेरोजगारी यहाँ योग्यता बन गई है और मोबाइल एक हथियार। दूसरा हिस्सा, गुस्से की चिंगारी। आखिर ये सब शुरू कहाँ से हुआ? आखिर इस पूरे मजाक के पीछे वो कौन सी चिंगारी थी जिसने इतने बड़े डिजिटल विद्रोह को जन्म दे दिया? मई 2026 की घटना पूरी कहानी बयां करती है। हुआ यूं कि 15 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट की एक सुनवाई के दौरान कॉकरोच और परजीवी जैसे शब्दों का जिक्र आया। खैर, कुछ ही घंटों बाद ये सफाई भी आ गई कि ये बातें देश के मेहनती युवाओं के लिए नहीं बल्कि सिस्टम को खराब करने वाले फर्जी डिग्री धारकों के लिए कही गई थी। लेकिन इंटरनेट की दुनिया ये तो बहुत तेज है। स्पष्टीकरण पहुंचने से पहले ही शब्द आग की तरफ फैल चुके थे। जो युवा पहले से संघर्ष कर रहे थे उन्हें लगा कि ये सीधा उनके हालात पर तंज है, और नतीजा देखते ही देखते कुछ ही हफ्तों में कॉकरोच जनता पार्टी के इंस्टाग्राम पर करीब 20 लाख फॉलोअर्स जुड़ गए। अब एक बड़ा सवाल ये भी है कि नाम कॉकरोच ही क्यों रखा गया? ये इस बात को बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि कैसे एक अपमानजनक शब्द को ताकत बनाया जा सकता है। असल में कॉकरोच एक ऐसा जीव है जिसे चप्पल से मार भी दो तो वो किसी कोने में जाकर छिप जाता है, सरवाइव कर लेता है, लेकिन आसानी से हार नहीं मानता। पेपर लीक, रद्द होती भर्तियां, बेरोजगारी, इन सब के मार सहने के बाद युवा खुद को इसी कॉकरोच की तरह देख रहे हैं जो सिस्टम की मार खाकर भी सरवाइव कर रहा है। ये बस एक नाम नहीं बल्कि उनकी जिजीविषा का एक बहुत बड़ा व्यंग्यात्मक प्रतीक बन गया है। तीसरा हिस्सा, डिजिटल मास्टरमाइंड यानी संस्थापक अभिजीत। अब यहाँ जो बात वास्तव में दिलचस्प है वो ये है कि ये सब अपने आप नहीं हुआ। लाखों युवाओं को एक साथ लाने के पीछे एक बहुत ही रणनीतिक दिमाग काम कर रहा है। इसके पीछे कोई आम इंटरनेट ट्रोल नहीं है। संस्थापक का नाम है अभिजीत, उम्र 30 साल और एजुकेशन सुनकर शायद हैरानी हो, इन्होंने बॉस्टन यूनिवर्सिटी से पब्लिक रिलेशंस में मास्टर्स किया है। इतना ही नहीं, 2020 से 2023 के बीच वो आम आदमी पार्टी की सोशल मीडिया टीम का हिस्सा भी रह चुके हैं, जहां उन्होंने मीम आधारित कैंपेन चलाए थे। मतलब इस पूरे व्यंग्य के पीछे हाई लेवल एजुकेशन और पॉलिटिकल कैंपेनिंग का एकदम ठोस अनुभव मौजूद है। अगर हम पारंपरिक राजनीति की तुलना सीजेपी के तौर तरीकों से करें तो फर्क बिल्कुल साफ नजर आता है। पारंपरिक राजनीति में क्या होता है? रैलियां, रोड शो, पोस्टर, लंबे लंबे भाषण। और सीजेपी की राजनीति, इंटरनेट पर पूरा दबदबा, गूगल फॉर्म्स, वायरल मीम्स और एकदम तीखा व्यंग्य। उनका सीधा कहना है कि वो वोट मांगने नहीं आएंगे बल्कि मीम्स के जरिए सिस्टम को आईना दिखाएंगे। आज के समय में मीम्स ही इस नई पीढ़ी के लिए राजनीतिक पोस्टर बन चुके हैं। चौथा हिस्सा, व्यंग्यात्मक घोषणा पत्र। ऊपर ऊपर से देखने पर ये सब भले ही एक मीम पेज की तरह लगे,
लेकिन सतह के नीचे इनके 5 सूत्रीय घोषणा पत्र को समझना बहुत जरूरी है। ये मांगे बेहद गंभीर हैं। पहला, रिटायरमेंट के बाद सरकारी पदों पर बैठे नेताओं और अधिकारियों की नियुक्ति बंद हो। दूसरा, गायब होने वाले वोटों के लिए सख्त जवाबदेही तय की जाए। तीसरा, महिलाओं को 33% नहीं बल्कि सीधा 50% आरक्षण मिले। चौथा, टीवी चैनलों पर असली मुद्दों जैसे महंगाई और बेरोजगारी पर डिबेट हो। और पांचवा, दल बदल पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगे। तो बात सिर्फ इंटरनेट ट्रोलिंग की नहीं है, ये मांगे हमारे सिस्टम की उन गहरी कमियों को उजागर कर रही हैं जिनसे आम नागरिक रोजाना जूझता है। 5वां और आखिरी हिस्सा, गहरी हताशा, निराशा और डिजिटल विद्रोह। इस विश्लेषण के अंतिम पड़ाव पर हमें उस असल वास्तविकता का सामना करना होगा जो इस पूरे आंदोलन के पीछे छिपी है। एक बहुत ही गहरी बात कही गई है, जब उम्मीद जवाब देना बंद कर देती है तो व्यंग्य बोलना शुरू करता है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये उस दर्द की सच्चाई है जहां सालों तक परीक्षा की तैयारी करने, फिर पेपर लीक होने और भर्तियां रद्द होने के बाद एक युवा खुद को ठगा हुआ महसूस करता है। जब सीधे तरीके से नौकरी और भविष्य की गुहार नहीं सुनी जाती, तब यही निराशा, यही हताशा व्यंग्य का रूप ले लेती है। यहाँ निष्कर्ष बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। ये किसी एक व्यक्ति या किसी एक राजनीतिक पार्टी का विरोध नहीं है। ये एक ऐसी अनसुनी पीढ़ी की आवाज है जिसे लगने लगा है कि शिकायत के पारंपरिक तरीके अब सिस्टम ने पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिए हैं। सोचिए, जिस युवा को अपने सपनों की बात करनी चाहिए थी, वो खुद को कॉकरोच कहने पर मजबूर है। हास्य और मीम्स यहाँ सिर्फ टाइम पास नहीं है, बल्कि एक ऐसा राजनीतिक हथियार बन गए हैं जो सीधे सिस्टम की जवाबदेही पर निशाना साध रहे हैं। तो अंत में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ये कॉकरोच जनता पार्टी सिर्फ इंटरनेट का कोई चंद दिनों का ड्रामा है जो जल्द ही शांत हो जाएगा, या फिर ये एक निराश पीढ़ी द्वारा सिस्टम पर लगाया गया कोई स्थायी आरोप है? सोचने वाली बात है।